बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम मर्दाना ताकत के ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊँगा मर्दाना ताकत का एक बेहतरीन और नहायत ही ज़बरदस्त टोटका जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहायत ही आसान और ज़बरदस्त टोटका है। इसको सिर्फ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो महंगी नहीं है इतनी ज़्यादा, और आम रूटीन में घर में ही मिल जाने वाली चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यह है कि ये थोड़ा सा बनाने में लंबा है, तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़िलहाल इसका जो तरीक़ाकार है वो बता दूंगा, कैसे बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को इसका तरीका बना के बता सकूं, बना के दिखा सकूं, बना के इसको बनाया कैसे जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लौंग का। ये देखें, आपको लौंग नज़र आ रहे होंगे, ये लौंग है, लौंग का इस्तेमाल करेंगे। और साथ हम इसमें करेंगे लहसुन का इस्तेमाल। लहसुन का इस्तेमाल मेरी आप लोगों ने वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो में लहसुन का मैं इस्तेमाल करने का आप लोगों को तरीका बताता हूँ। लहसुन के बहुत सारे मैंने चीज़ें बताई हैं, इसके टोटके बताए हैं, फ़ायदे बताए हैं। लहसुन जो है नहायत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है हर मामले में, तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर जो टोटके हैं उनके अंदर लहसुन का इस्तेमाल करने के बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ये बेहतरीन चीज़ है। तो आते हैं अपने असल नुस्खे की तरफ। तो इसको बनाने का जो तरीका है नहायत ही आसान है मगर थोड़ा सा लंबा है। करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने ये लौंग ले लेने हैं। ये लौंग मेरे पास तो अभी थोड़े से हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा ले लें। आप कम से कम 1 तोला 2 तोला लौंग ले लें, या इससे ज़्यादा भी ले लें। जितनी मकदार में आप लोगों ने बनाना है उतनी मकदार में आप लौंग ले लें। लौंग लेने के बाद आपने करना क्या है कि लहसुन जो है इसका आपने पानी निकाल लेना है। यूसर मशीन में निकाल लें, जैसे भी निकालना है, कूट के निकाल लें, जैसे भी आपने निकालना है इसका आपने पानी निकाल लेना। लहसुन अभी एक लहसुन के साथ इतना पानी नहीं निकलेगा, लहसुन आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ये तो मैंने एक पीस सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है। लहसुन का आपने पानी निकाल लेना। मिसाल के तौर पर ये आधी प्याली जो है ये मेरे पास लौंग की है, तो आपने करना कि लहसुन का पानी इतना होना चाहिए कि लौंग जो है वो इसके पानी के अंदर डूब जाने चाहिए, यानी कि पानी लौंग के ऊपर नज़र आए, इतना लहसुन यानी कि होना चाहिए, लहसुन का पानी जो है वो हो। तो करना आपने क्या है कि उसको आपने पानी डाल के लहसुन इसके अंदर आपने इसको रख देना है। तकरीबन 5 से 6 दिन आप इसको पड़ा रहने दें, और डेली सुबह शाम दिन में 2 बार 3 बार आप इसको हिलाते ज़रूर रहें। रखना आपने साए में है, किसी अंदर किसी ऐसी जगह पे रखें जिधर धूप ना लगे। तो 2 दिन में 2 बार 3 बार इसको आप हिला दिया करें। उसके बाद आप 6 दिन बाद 5 दिन बाद 6 दिन बाद आप इसको निकालें। निकाल के इसको आप ठंडी जगह पे यानी कि खुश्क जगह पे आप इसको करें, खुश्क करें, और धूप नहीं लगनी चाहिए इसको। आप इसने ऐसे साए के अंदर आपने इसको खुश्क करना है। तो खुश्क करने के बाद जब आप इसको 1 से 2 दिन आप रखेंगे, इसको खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद आपने एक बार फिर लहसुन का पानी निकालना है उतनी मकदार में जितनी मकदार में पहले निकाला था। लहसुन का पानी निकालने के बाद वो आपने फिर इसके अंदर डाल के वैसे ही पहले की तरह भिगो के रख देना है इसको। वही 5 से 6 दिन पड़ा रहने दें। आप इसको हिलाते रहें, डेली दिन में 1 बार 2 बार इसको हिला दिया करें और इसको वैसे ही पड़ा रहने दें। 5-6 दिन बाद इसको आप निकालें, फिर इसको आप साए के अंदर इसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो साए में खुश्क नहीं होता सही से, तो इसलिए आप थोड़ी सी धूप भी इसको लगा सकते हैं। धूप लगाने के बाद आपने करना क्या है कि इसको आपने धूप लगाने के बाद इसको आप अपने पास रख लें, पीस के पाउडर बना लें इसका। इसको आपने पीस लेना है, कूट लेना है, किसी चीज़ में डाल के इसका पाउडर बना के अपने पास रख लेना है। इसको आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम। अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल कर लें तो 2 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप 1 टाइम इस्तेमाल करें। तो ये जो नुस्खा है मैं ये ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों का मिजाज ठंडा है, जिन लोगों का मिजाज गर्म है, उन लोगों के लिए ये नुस्खा सर्दियों में काम कर जाता है मगर गर्मियों में काम नहीं करता, उल्टा नुकसान हो जाता है, यानी कि गर्मी हो जाती है उनके मैदे के अंदर। तो इसलिए वो गर्मियों में इस्तेमाल ना करें। जिनका मिजाज ठंडा है वो सर्दियों में गर्मियों में दोनों टाइम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतरीन जो टोटका है, इससे ये होता है कि आपकी जो मर्दाना ताकत का मसला होता है वो इससे हल हो जाता है। आपकी मनी का मसला जो है वो हल हो जाता है। नफ्स की जो रगें हैं ना उनमें जो
मसलन हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा सेक्स करने की वजह से, या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से रगें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनमें जान पड़ जाती है, खून की रवानी जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें लहसुन का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया गया है। तो इसलिए ये नफ्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, नफ्स की हार्डनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिनको नफ्स की सख्ती का मसला रहता है उनके लिए बहुत ही नहायत ही मौजूद ज़बरदस्त ये टोटका है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी वीडियो में इसको मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊँ। अगर मेरे पास ये लौंग में मिल गए और ये ज़्यादा मकदार में ले आए लहसुन और लौंग, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा किसी को मैंने मेडिसिन वगैरह बना के दी तो साथ में ये आप लोगों को बना के इसका तरीक़ाकार बता दूंगा, बना के दिखा दूंगा कि ये कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये बनाना नहायत ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बना के इंशाल्लाह दिखा दूंगा कि आप लोगों को सही से अच्छे से समझ आ जाए कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।